किसी तरह से हुकूमत की बात हो रही है, ना एमरजेंसी हो रही कोई बात हो रही है, ना कोई डील या ढील की बात हो रही है, और ना ही अदम एतमाद की बात हो रही है। अगर अदम एतमाद का किसी को शौक है तो वो पूरा कर ले। 3.5 साल में एक भी बिल ऐसा नहीं है जिसमें हुकूमत ना जीती हो, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में। इमरान खान की खुशनसीबी है कि उसको ऐसी अपोजिशन मिली है। थकी हुई अपोजिशन है, क्या अपोजिशन है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अपोजिशन को खुला चैलेंज, कहा अदम एतमाद होगा न सदारती निज़ाम आ रहा है, एमरजेंसी भी नहीं लग रही, किसी को अदम एतमाद का शौक है तो पूरा कर ले। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा अपोजिशन चौक से इस्लामाबाद आए, 27 फरवरी और 23 मार्च को देख लेंगे। नवाज शरीफ बदकिस्मत आदमी है, जाली रिपोर्ट पर मुल्क से भागे, किसी डील या ढील की बात नहीं हो रही, बस अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। 3.5 साल में कोई बिल ऐसा नहीं जिस पर हुकूमत की जीत न हुई हो। वज़ीर आज़म का दौरा चीन तारीखी होगा। 7 फरवरी को सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला तशरीफ ला रहे हैं। वज़ीर आज़म को थकी हुई अपोजिशन मिली, इन तिलों में तेल नहीं। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदगी से जमा करवाई जाती रही हैं। अटॉर्नी जनरल का खत खिलाफ कानून, तौहीन अदालत के मुतरादिफ और बिला जवाज है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का अटॉर्नी जनरल को जवाबी खत। शहबाज शरीफ ने लिखा, हुकूमती खत ज़ेर समात मामले पर असरअंदाज होने की कोशिश है, जो काबीना के दम तोड़ते सियासी बयानिए की हिमायत और मीडिया ट्रायल की नीयत से जारी किया गया। खत सियासी मकासद के लिए लिखा गया, मंदरजात से इत्तफाक नहीं करता। वज़ीर आज़म कल से चीन का 4 रोज़ा दौरा करेंगे। काबीना के अरकान और आला हुकाम भी साथ होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान चीनी क़यादत की खुसूसी दावत पर विंटर ओलंपिक्स गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर शी जिनपिंग और चीनी हममनसब से मुलाकातों में CPEC समेत तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ, सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। जस्टिस उमर बंदयाल 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस उमर बंदयाल से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा और रिटायर्ड जजेस, वफाकी वज़रा और सीनियर वकला की तकरीब में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट आमद पर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल को सलामी पेश की गई। जस्टिस उमर बंदयाल 16 सितंबर 2023 तक बतौर चीफ जस्टिस फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। जस्टिस उमर बंदयाल ने 1983 में एडवोकेट के तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से करियर का आगाज़ किया। 2004 में उन्हें लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया गया। बड़ा अलमिया ये रहा है कि यहाँ पर जब भी नाम नेहाद जमहूरियतें रही हैं तो बुनियादी जमहूरियतें गायब हो जाती। यहाँ की जागेदाराना सियासत, वडेरा हुक्मरान कभी भी आम पाकिस्तानियों की जिंदगी में तब्दीली की ख्वाहिश नहीं रखता। सिंध में जमहूरियत के नाम पर आमरीत कायम है। सिंध बल्दियाती एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बड़ी कामयाबी है। मुतहदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुक्मरानों की ज्यादतियों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, वोट से फैसला ना हुआ तो रोड पर होगा। इससे पहले मुतहदा रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि सिंध में जमहूरियत के नाम पर आमरीत कायम है, सूबाई हुकूमत या तो इख्तियार दे या घर जाए।
1200 साल में एक आदमी के पास जमा हो जाते हैं, उसका नाम है वजीर आला सिंध। अब उस वजीर आला सिंध को आइन और कानून के मुताबिक जिस कानून के मुताबिक वो पैसे ले रहा है वफाक से सूबे को, उस तरह से सूबे से डिस्ट्रिक्ट को जाने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। वो गायब है, वो गायब था, जिसकी वजह से सारी तबाही बर्बादी फैली हुई है। पाकिस्तान का निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता, सिंध हुकूमत को अब इख्तियारात देना पड़ेंगे। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का धरने के शुरका से खिताब। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हमें काले कानून के खिलाफ सड़कों पर आना पड़ा। हम मेयर कराची के लिए इख्तियारात का मुतालबा कर रहे हैं। कुछ जमातें मजबूरी में हमारी हम आवाज़ हो रही हैं। लोगों को अपने हुकूक के लिए खुद भी जिद्दोजहद करना होगी। दूसरी जानिब सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का धरना जारी। सिंध हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का 5वां दौर आज होगा। सिंध हुकूमत का बल्दियाती एक्ट पर सियासी जमातों के साथ बातचीत पर अमल दरामद का फैसला। वजीर आला सिंध ने तयशुदा नुकात नाफिज करने के लिए कमेटी कायम कर दी। वजीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने सियासी जमातों से होने वाले मुज़ाकरात से काबीना को आगाह किया। वजीर आला सिंध ने कहा कि कमेटी नोटिफाई होगी और उसके TORs भी साथ नोटिफाई होंगे। सिंध काबीना ने कोऑपरेटिव मार्केट और विक्टोरिया मार्केट के मुतासरीन को मुआवजा देने की मंजूरी भी दे दी। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन केस की तहकीकात करने वाले FIA अफसरान को वापस लाने का फैसला। FIA के डायरेक्टर ने तब्दील होने वाले अफसरान को वापस लाने के लिए DG को लेटर लिख दिया। FIA ज़राए के मुताबिक एक रोज़ कबल जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की तहकीकात करने वाले अफसरान को तब्दील कर दिया गया था। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब मुसद्दिक अब्बासी आज FIA लाहौर ऑफिस का दौरा करेंगे। मेगा स्कैंडल्स के अलावा FIA में जारी दीगर केसेस के हवाले से भी ब्रीफ किया जाएगा। मुल्क में कोरोना के वार न रुके। मुहलिक वबा ने 24 घंटे के दौरान मजीद 29 जानें ले लीं। 6047 नए मरीज भी रिपोर्ट। मुल्क में मस्बत केसों की शरह 9.88% रही। दूसरी जानिब वैक्सीनेशन का अमल भी जारी। NCOC के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 17 करोड़ 74 लाख से जायद अफराद वैक्सीन लगवा चुके। मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से कराची का एक्सपो मैस वैक्सीनेशन सेंटर मुसलसल 10वें रोज भी गैर फाल। मुलाजमीन 9 माह से तनख्वाहों से महरूम। जल्द 1,30,000 मुलाजमतों पर भर्तियां होंगी। उम्मीदवारों को बालाई उम्र में 2 बरस की रियायत दी जाएगी। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सर्किट हाउस डेरा गाजी खान में अमायदीन और मोअज़्ज़ज़ीन से खिताब। कहा, वजीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान दुरुस्त ट्रैक पर आ चुका। हुकूमत के दामन पर करप्शन स्कैंडल का कोई दाग नहीं। मुल्क में बारिशों और बर्फबारी के एक और सिलसिले का आगाज। कोयटा में काले बादल छा गए, हल्की बारिश। लाहौर में बादलों की सूरज के साथ आंख मचोली। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में आज शाम से बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। PDMA ने मरासला जारी कर दिया। जिला इंतजामिया और मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। आगाज अहम खबर से। अदम एतमाद होगा न सदारती निजाम आ रहा है। इमरजेंसी भी नहीं लग रही। किसी को अदम एतमाद का शौक है तो पूरा करके देख ले। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि अदम एतमाद होगा न सदारती निजाम आ रहा है, इमरजेंसी भी नहीं लग रही। किसी को अदम एतमाद का शौक है तो पूरा कर ले। अपोजिशन को 27 फरवरी और 23 मार्च को देख लेंगे। शेख रशीद का कहना था कि वज़ीर आज़म को थकी हुई अपोजिशन मिली है, इन तिलों में तेल नहीं है। वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि किसी डील या ढील की बात नहीं हो रही, बस अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। रिपोर्ट्स बड़ी डिस्कस हो रही है नवाज शरीफ साहब की। एक बदनसीब इंसान है कि जाली रिपोर्ट से गया और जाली रिपोर्ट से वहां क़याम करना चाहते हैं। वो कह रहा है कोरोना की वजह से वो इलाज नहीं करा सके और लोगों को कहते हैं कि कोरोना के लिए कोरोना में जुलूस की सूरत में इस्लामाबाद जाओ। बड़े शौक से अपोजिशन आके शौक पूरा कर रहे। अपोजिशन के तिलों में तेल नहीं है। अपोजिशन के रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं।
इनके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है। आप देख लेना 27 फरवरी को भी और ज्यादा 23 मार्च को भी। कल ही प्राइम मिनिस्टर साहब चीन के अहम तरीन दौरे पे जा रहे हैं 3 से 6 तारीख तक, और मौजूदा जो इंटरनेशनल सूरत हाल है, जो बरसगीर की सूरत हाल है, और चीन से हमारा जो तल्लुक़ और रिश्ता है, और जो सी पैक के मामलात हैं, ये सारे इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर के दौरे की मौजूदगी में वहाँ तय पाएंगे और ये एक तारीखी दौरा होगा। टीटीपी से क्योंकि अब बातचीत नहीं चल रही, टीटीपी जो है वो ऐसे मुतालबे कर रही है जो किसी मुंतखब अवामी हुकूमत के लिए कबूल करना मुमकिन नहीं है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदगी से जमा करवाई जाती रही हैं। अटॉर्नी जनरल का खत खिलाफ कानून, तौहीन अदालत के मुतरादिफ और बिला जवाज है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का अटॉर्नी जनरल को जवाबी खत। हुकूमती खत ज़ेरे समात मामले पर असरअंदाज होने की कोशिश है। शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया। शहबाज शरीफ ने लिखा कि हुकूमती खत ज़ेरे समात मामले पर असरअंदाज होने की कोशिश है जो काबीना के दम तोड़ते सियासी बयानिए की हिमायत और मीडिया ट्रायल की नीयत से जारी किया गया है। खत सियासी मकासद के लिए लिखा गया, मंदरजात से इत्तेफाक नहीं करता। शहबाज शरीफ का जवाबी खत, उन्होंने लिखा हुकूमती खत ज़ेरे समात मामले पर असरअंदाज होने की कोशिश है। शहबाज शरीफ की जानिब से खत में कहा गया कि खत काबीना के दम तोड़ते सियासी बयानी की हिमायत और मीडिया ट्रायल की नीयत से जारी किया गया है। खत सियासी मकासद के लिए लिखा गया, मंदरजात से इत्तेफाक नहीं करता। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदगी से जमा करवाई जाती रही हैं। अटॉर्नी जनरल का खत खिलाफ कानून, तौहीन अदालत के मुतरादिफ और बिला जवाज है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का अटॉर्नी जनरल को ये जवाबी खत। उन्होंने कहा कि खत काबीना के दम तोड़ते सियासी बयानी की हिमायत और मीडिया ट्रायल की नीयत से जारी किया गया है। खत सियासी मकासद के लिए लिखा गया, मंदरजात से इत्तेफाक नहीं करता। नवाज शरीफ ने कल रिपोर्ट के नाम पर प्रेम पत्र लिखवाकर अदालत में जमा करवाया, जिसमें टूटे दिल वाले साहब को सफर से मना किया गया। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट में लिखा, अगले ही दिन नवाज शरीफ ने लंदन से 255 किलोमीटर दूर फैक्ट्री कारोबारी दौरा किया। हर रोज कोई नया झूठ, हर रोज इंसाफ के निज़ाम से जालसाजी, हर रोज नया धोखा। शहबाज गिल की जानिब से अपने ट्वीट में ये कहा गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गवर्नर बलूचिस्तान के एस्कॉर्ट की गाड़ी का चालान करवा दिया। जस्टिस फाइज ईसा ने अपने सिक्योरिटी अमले को काले शीशों और गैर नमूना नंबर प्लेट की निशानदही की। जजेस गेट के करीब काले शीशों वाली गाड़ी खड़ी देखकर जस्टिस फाइज ईसा ने निशानदही की थी। जस्टिस फाइज ईसा हल्फ बर्दारी तकरीब के बाद ऐवान सदर से पैदल सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। आपको अहम खबर से आगाह करें, जस्टिस फाइज ईसा हल्फ बर्दारी तकरीब के बाद ऐवान सदर से पैदल सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। और अहम खबर, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास, जिसमें सिंध काबीना का 2200 रुपए फी 40 किलोग्राम गंदम की स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान के मुताबिक वजीर आला सिंध ने महकमे खुराक को 1 मार्च से नॉर्दर्न सिंध से गंदम की खरीदारी करने की हिदायत भी कर दी है। अहम खबर जिसे आपको आगाह करें, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ, जिसमें सिंध काबीना का 2200 रुपए फी 40 किलोग्राम गंदम की स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। वजीर आला सिंध ने महकमे खुराक को 1 मार्च से नॉर्दर्न सिंध से गंदम की खरीदारी की हिदायत कर दी। सिंध में जमहूरियत के नाम पर आमरीत कायम है। सिंध बल्दियाती एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बड़ी कामयाबी है। मुतहदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें वो बोले कि सिंध में जमहूरियत के नाम पर आमरीत कायम है। बल्दियाती एक्ट पर अदालत का फैसला बड़ी कामयाबी है। हुक्मरानों की ज्यादतियों के खिलाफ खड़े हो गए। वोट से फैसला ना हुआ तो रोड पर होगा। पाकिस्तान का बड़ा अलमिया ये रहा है कि यहाँ पर जब भी नाम नेहाद जमहूरियतें रही हैं तो बुनियादी जमहूरियतें गायब हो जाती हैं। यहाँ की जागेदाराना सियासत, वडेरा हुक्मरान कभी भी आम पाकिस्तानियों की जिंदगी को में तब्दीली की ख्वाहिश नहीं रखता। ये जागीरदाराना निजाम तो पलता ही जहालत पर है, जबर पर है, भूख पर है,
गुर्बत पे है, बेरोजगारी पे पलता है।